नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पॉलिटी के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम भारत का संवैधानिक इतिहास नामक चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जो कि आईएएस, पीसीएस या किसी भी एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इसमें आपको मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद ऑप्शन बोलूंगा, फिर आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसमें आप वीडियो को पॉज करके अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप अपने आप से ही उसे जान सकते हैं। और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर से 10 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन नंबर ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन नंबर बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी, निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। या फिर ऑप्शन नंबर डी, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। आप देख भी सकते हैं ये क्वेश्चन आईएएस 1997 में प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो आप बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इसमें हमें एक सूचीबद्ध दिया गया है, सूरत विभाजन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सर्वदलीय सम्मेलन, पूर्ण स्वराज का संकल्प। और सूची दूसरा दिया गया है 1929, 1928, 1932, 1907 और पांचवा है 1905। और नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 5। ऑप्शन नंबर बी है ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन नंबर सी है ए का 2, बी का 5, सी का 4, डी का 1। और ऑप्शन नंबर डी है ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। आप फिर से इन दोनों सूची को देखेंगे और फिर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए हम इसके सही आंसर की बात करें तो आप देख सकते हैं सूरत विभाजन। सूरत विभाजन जो है ये 1907 में हुआ था। आप देख सकते हैं ये इसका ए का 4 हो जाएगा, सूरत विभाजन 1907 में। बी है सांप्रदायिक अधिनिर्णय, ये 1932 में हुआ था। सर्वदलीय सम्मेलन ये 1928 में हुआ था। और पूर्ण स्वराज का संकल्प ये 1929 में हुआ था। तो कहने का मतलब है कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इसमें हमें 2 सूची दी गई है। पहली सूची है सूची 1, जिसमें 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है अगस्त घोषणा, दूसरा विकल्प है अगस्त प्रस्ताव, तीसरा विकल्प है अगस्त संकल्प और चौथा विकल्प है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। सूची 2 है
इसमें हमें 4 विकल्प इसमें भी दिए गए हैं, जिसमें से पहला विकल्प है लॉर्ड लिन लिथमो, दूसरा विकल्प है लॉर्ड मांटियो, तीसरा विकल्प है मोहम्मद अली जिन्ना और चौथा विकल्प है महात्मा गांधी। आप देख सकते हैं ये यूपी पीसीएस 1997 में पूछा जा चुका है। नीचे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ऑप्शन नंबर बी ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन नंबर सी ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। और ऑप्शन नंबर डी है ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। अब फिर से इन दोनों सूचियों को देखेंगे और फिर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए हम इसका सही आंसर की बात करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला है अगस्त घोषणा, जो कि लॉर्ड मांटियो द्वारा किया गया था। अगस्त प्रस्ताव है, जो कि लॉर्ड लिथमो द्वारा लाया गया था। और अगस्त संकल्प है, ये महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था। और चौथा विकल्प है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी डी, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा लाया गया था। तो इस तरीके से हम इसमें कह सकते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1773 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1771 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1785 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1793 ईस्वी में। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1773 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ऑप्शन नंबर ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर बी 1784 का पिट इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और ऑप्शन नंबर डी है 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1875 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1876 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1858 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1876 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन है सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ऑप्शन नंबर बी देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ऑप्शन नंबर सी भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा और ऑप्शन नंबर डी है भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना और ऑप्शन नंबर डी पूर्ण स्वतंत्रता देना।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मिंटो मार्ले सुधार का मुख्य उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1905 में, ऑप्शन नंबर बी 1909 में, ऑप्शन नंबर सी 1911 में और ऑप्शन नंबर डी है 1920 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1909 में। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार 1909। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है द्वैध शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर सी है संघीय व्यवस्था और ऑप्शन नंबर डी है प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। इसमें बोला गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ऑप्शन नंबर ए राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर बी प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन नंबर सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था और ऑप्शन नंबर डी है राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रांतों में दोहरा शासन। तो साथियों आज के वीडियो में बस हम 13 क्वेश्चन ही लेते हैं, बाकी इसके आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस पे डिटेल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में इन सब के ऊपर आपको डिटेल वीडियो मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।